जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने इनकम टैक्स की गणना दो स्लैब के आधार पर कर सकते हैं, एक पुराना स्लैब और दूसरा नया स्लैब। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, तब दोनों स्लैब में आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वही बात करें 2.5 लाख से यदि 5 लाख तक आपकी इनकम है, तब दोनों स्लैब में आपको 5% इनकम टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं यदि आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है, तब आपको पुराने स्लैब में 20% इनकम टैक्स लगेगा, वहीं नए स्लैब में 10% इनकम टैक्स लगेगा। इसी प्रकार यदि 7.5 लाख रुपए से 10 लाख तक आपकी वार्षिक आय है, तब पुराने स्लैब में आपको 20% इनकम टैक्स लगेगा, वहीं नए स्लैब में 15% आपको इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार इस टेबल में बताया गया है कि आपको अपनी वार्षिक आय के आधार पर नए और पुराने स्लैब में कितने प्रतिशत इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन एक प्रश्न प्रत्येक कर्मचारी के मन में आता है कि हम अपने इनकम टैक्स की गणना किस स्लैब से करें, नए स्लैब से या फिर पुराने स्लैब से, जिससे हमें इनकम टैक्स में अधिक से अधिक छूट प्राप्त हो सके। तो आप अपने इनकम टैक्स की गणना इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको नए स्लैब में कितना इनकम टैक्स लग रहा है, साथ ही पुराने स्लैब में आपको कितना इनकम टैक्स लगेगा। अपनी वार्षिक आय पर इनकम टैक्स की गणना करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिए एवं सिंपली इसके सर्च बार में हमें टाइप करना है इनकम टैक्स। इतना टाइप करने के पश्चात इसे सर्च कर लीजिए। सर्च करने पर बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें पहला रिजल्ट आपको दिखाई देगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। अब इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करके इसे ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जहां पर तीन ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन एज, दूसरा एनुअल इनकम और तीसरा ऑप्शन डिडक्शन का है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एज सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, तीन ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन बिलो 60 ईयर नॉर्मल सिटीजन, दूसरा ऑप्शन बिटवीन 60 ईयर टू 79 ईयर सीनियर सिटीजन और तीसरा ऑप्शन अबव 79 ईयर सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम नॉर्मल सिटीजन बिलो 60 ईयर इस ऑप्शन पर क्लिक करके नॉर्मल सिटीजन का कैलकुलेशन करते हैं। इसके पश्चात यहाँ से एनुअल इनकम, तो यहाँ पर हमें अपनी एनुअल इनकम फिल करना होगा। एनुअल इनकम आप IFMS पोर्टल से अपनी ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही अपने कार्यालय से भी आप अपनी एनुअल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वार्षिक आय फिल कर देते हैं, जैसे हमने कैलकुलेशन करके रखा है 5,85,291 रुपए। इसके पश्चात डिडक्शन, यहाँ पर नियमानुसार जो डिडक्शन जिसमें छूट आपको लेना है वो आपको फिल कर देना है। सपोज हम यहाँ पर 1,50,000 रुपए की छूट ले लेते हैं। इसके पश्चात कंपेयर टैक्स, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसमें दोनों स्लैब में जो आपको इनकम टैक्स लगना है उसकी डिटेल शो हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें जो पुराना स्लैब है उसके आधार पर आपको इनकम टैक्स 0 आएगा, लेकिन न्यू स्लैब के आधार पर यहाँ पर इनकम टैक्स 21,870 रुपए आ रहा है। अब इसमें बताना चाहेंगे कि नए स्लैब में जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है, साथ ही जो अन्य डिडक्शन होते हैं उसमें भी आपको छूट नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से नए और पुराने दोनों स्लैब में कितना इनकम टैक्स लग रहा है इसकी गणना कर सकते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।